last lecture, we discussed about predictive parser, that how actually predictive parser behaves like a top-down parser. So in this lecture, we will proceed our discussion over predictive parser. So we will discuss about two main functions that are associated with grammar during the construction of predictive parser. So what are those functions, how they works, why they used in predictive parser? We will discuss about all these questions in this lecture. तो गाइज वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो पहला फंक्शन है फर्स्ट और दूसरा फंक्शन है फॉलो. हम इनको फंक्शंस क्यों बोलते हैं? सी गाइज, जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं. तो इन द सेम वे यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट के बाद भी इन ब्रेसेस का यूज़ किया गया है, फॉलो के बाद भी वो ब्रेसेस यूज़ किए गए हैं. दैट मीन्स फर्स्ट और फॉलो क्या है? फंक्शंस है. ये जो ब्रेसेस हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि ये दोनों फंक्शंस हैं. तो अब ये फंक्शंस क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो हम इस लेक्चर में उसको डिटेल में समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Guys, before we start our discussion over how to find first and follow, let's discuss why we find first and follow. बिकॉज गाइज यूजुअली क्या होता है कि हम फर्स्ट और फॉलो को फाइंड तो कर लेते हैं, हम क्या क्या स्टेप्स है उनको भी स्टडी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली यही पूछा जाता है. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी स्किप अबाउट फर्स्ट एंड फॉलो इज दैट वाई प्रेडिक्टिव पार्सर यूजेज दीज फंक्शंस. व्हाट इज द नीड ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सर टू यूज दीज फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शंस? तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट का हम डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं बेसिकली. सी गाइज, कुछ प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं और उन प्रोडक्शन रूल्स से हमें एक स्ट्रिंग को जनरेट करना है. तो गाइज सपोज अगर कंपाइलर को एडवांस में पता हो कि जो प्रोडक्शन उसने डिसाइड किया है उस प्रोडक्शन से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या है, अगर कंपाइलर को ये एडवांस में मालूम हो कि जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है उसके डिसाइड प्रोडक्शन से तो उसका पहला कैरेक्टर क्या है, तो वो क्या कर सकता है, उस कैरेक्टर को गिवन इनपुट स्ट्रिंग के करंट कैरेक्टर से कंपेयर कर सकता है. वो जो इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है अगर उसके पहले कैरेक्टर से हमारा कंपाइलर का आइडेंटिफाइड कैरेक्टर अगर मैच हो जाता है जो कंपाइलर ने डिसाइड किया है, तो दैट मीन्स जो प्रोडक्शन कंपाइलर ने चूज़ किया था वो सही है, प्रोडक्शन रूल जो अप्लाई किया वो सही है. तो अगर ये सब चीज़ें कंपाइलर को एडवांस में मालूम हो तो क्या होगा, चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. सो गाइस, लेट अस कंसिडर दिस प्रोडक्शन एंड वी हैव टू जनरेट द गिवन इनपुट स्ट्रिंग w इक्वल्स टू CAD. लेकिन गाइस ये हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसलिए हमको ये ईजी लग रहा है, लेकिन ये सारी पार्सिंग टेक्निक्स कंपाइलर यूज़ करता है. तो कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो प्रोडक्शन दिया हुआ है इस प्रोडक्शन की हेल्प से जो हम स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं उसका पहला कैरेक्टर क्या होगा, और जो कैरेक्टर उसको चाहिए वो कैरेक्टर उसको किस प्रोडक्शन का यूज़ करके मिल सकता है. तो ये सारी चीज़ें कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है, कैसे वो समझ पाता है. तो गाइस सबसे पहले अगर हम इस स्ट्रिंग को जनरेट करें तो w इक्वल्स टू CAD, अगर कंपाइलर को एडवांस में पता हो कि उसका जो स्ट्रिंग जनरेट होने वाली है उस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर स्मॉल c है, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपने पहले प्रोडक्शन को चूज़ करेगा कैपिटल S टू CAD. तो उसके बाद ये उसने पार्सी को ड्रॉ किया कैपिटल S टू CAD. अब उसके बाद क्या है, उसको C मिल गया. अब वो क्या करेगा, सेकंड कैरेक्टर जो होगा उसकी इनपुट स्ट्रिंग का उसको कंसिडर करेगा, तो वो क्या है, स्मॉल a. तो अब वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि कैपिटल ए के रिप्लेसमेंट में कौन सा प्रोडक्शन यूज़ करे, कौन सा प्रोडक्शन वो डिसाइड करे जिससे उसको स्मॉल ए मिले. तो उस केस में उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कैपिटल A टू BC वाले प्रोडक्शन को चूज़ करेगा या फिर कैपिटल A टू स्मॉल ए वाले प्रोडक्शन को चूज़ करेगा. लेकिन वो यहाँ पे कंपाइलर को एडवांस में मालूम है कि उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल a है, लेकिन अगर वो जब पहला प्रोडक्शन को देखेगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ पे इस प्रोडक्शन से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग जो होगी उसका पहला कैरेक्टर b है ना कि a है. तो वो क्या करेगा, इस प्रोडक्शन को इग्नोर करेगा और वो डायरेक्टली किसका यूज़ करेगा, कैपिटल A टू स्मॉल ए, क्योंकि उसको पता है कि इसका पहला कैरेक्टर क्या है, स्मॉल a, और उसको स्मॉल a की ही नीड है क्योंकि इसका जो करेंट इनपुट कैरेक्टर है वो क्या है, स्मॉल a है. तो उस केस में वो ये दूसरा प्रोडक्शन को डिसाइड कर लेगा कैपिटल A टू स्मॉल a. तो उसको यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल A टू स्मॉल a. तो इस तरीके से उसकी इनपुट स्ट्रिंग ईजिली जनरेट हो जाएगी CAD. तो यहाँ पे फर्स्ट का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है कि इससे कंपाइलर को एडवांस में पता चल जाता है कि उसने जो प्रोडक्शन रूल यूज़ किया है उसका पहला कैरेक्टर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शंस को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाता है. सो दैट इज़ द पावर ऑफ फर्स्ट फंक्शन.
सो गाइस, फर्स्ट फंक्शन यूज़ करने का बेसिक पर्पस क्या है कि जो कंपाइलर है या फिर पार्सर है उसको ये एडवांस में मालूम होता है कि जो प्रोडक्शन रूल उसने अप्लाई किया है उस प्रोडक्शन रूल से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या है। तो जब उसको ये पता होता है कि उस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या है तो उस केस में वो वाइसली उस करेक्ट प्रोडक्शन रूल को अप्लाई कर सकती है एक करेक्ट इनपुट स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में ही समझा है कि कैसे वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्शन का जब सिचुएशन आई तो उसने कैसे वाइसली उस डिसाइड प्रोडक्शन को यूज़ किया जिसकी हेल्प से वो ए को आइडेंटिफाई कर पाई। तो बेसिकली ये फर्स्ट जो यूज़ करते हैं वो पार्सिंग एल्गोरिथम्स में यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन विच प्रोडक्शन टू यूज़ फॉर पार्सिंग अ स्ट्रिंग, कि किस प्रोडक्शन का यूज़ करना है हमें पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए। Now we will discuss about follow function, that why we use this follow function, what is the need of follow function, why actually predictive parser use this function. So guys, अभी predictive parser में जो पहली प्रॉब्लम थी हमने उसको रिजॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फंक्शन कि अगर मल्टीपल प्रोडक्शन हो तो उस केस में डिजायर्ड प्रोडक्शन को हम कैसे वाइसली आइडेंटिफाई करें, तो उसको हमने फर्स्ट फंक्शन की हेल्प से रिजॉल्व किया। लेकिन अभी प्रेडिक्टिव पार्सर के अंदर एक प्रॉब्लम और आती है तो उसको हम इस फॉलो फंक्शन की हेल्प से रिजॉल्व करेंगे। तो उसको उस प्रॉब्लम को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन दिया हुआ है गाइस, इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग हमने इस इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करना है w इक्वल्स टू स्मॉल ए स्मॉल बी। तो फर्स्ट फंक्शन की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या होगा, स्मॉल ए। तो जब कंपाइलर को ये पता है कि इसका पहला कैरेक्टर स्मॉल ए है तो उसके लिए वो क्या करेगी, इस पहले प्रोडक्शन का यूज़ करेगी, कैपिटल ए टू स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि उसको पता है इस प्रोडक्शन का यूज़ करके हमें स्मॉल ए मिल जाना है। तो जब उसने पहला प्रोडक्शन यूज़ किया और इस पार्ट्स को ड्रॉ किया तो इट लुक्स लाइक दिस, कैपिटल ए टू स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब क्या जो पार्सर होगा वो सेकंड कैरेक्टर को चेक करेगा, तो सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा इनपुट स्ट्रिंग का, स्मॉल बी। तो अब इस स्मॉल बी को वो कैसे ऑब्टेन करेगी, इस कैपिटल नॉन टर्मिनल कैपिटल बी को रिप्लेस करके। लेकिन जब पार्सर चेक करेगा कि इस कैपिटल बी को रिप्लेस करने से उसको स्ट्रिंग का वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, उसको स्मॉल बी नहीं मिलेगा, कि अगर वो सपोज गैस अगर वो कैपिटल बी टू स्मॉल सी को रिप्लेस करता है, इस प्रोडक्शन का यूज़ करके अगर रिप्लेस करेगा तो उसको स्मॉल बी यहाँ से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो उसका सेकंड प्रोडक्शन है, जो मल्टीपल प्रोडक्शन का सेकंड प्रोडक्शन है कैपिटल बी टू एम पी टी, अगर वो इस प्रोडक्शन को यूज़ करे तो शायद उसको कुछ मिल सकता है, उसको अपनी डिज़ायर्ड स्ट्रिंग मिल सकती है। गाइस, जो ग्रामर का दूसरा प्रोडक्शन है कैपिटल बी टू एम पी टी, जब उसको हम अप्लाई करते हैं पार्ट थ्री पे इन ऑर्डर टू फाइंड द कैरेक्टर स्मॉल बी, तो उस केस में एम पी टी की वजह से जो नॉन टर्मिनल कैपिटल बी है वो वैनिश हो जाएगा। एम पी टी क्या करेगा, उस कैपिटल बी को पार्ट थ्री से रिमूव कर देगा और पार्सर को जो इनपुट स्ट्रिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस तरीके से पार्सर किसी भी नॉन टर्मिनल को रिमूव कर सकता है, वैनिश कर सकता है इफ़ नीडेड टू जनरेट द स्ट्रिंग फ्रॉम द पार्स ट्री। अगर किसी भी पार्स ट्री की हेल्प से हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करना है और उस स्ट्रिंग को जनरेट करने में कोई ऐसा नॉन टर्मिनल आ रहा है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, या उसके रिप्लेसमेंट से हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है जो हमारी स्ट्रिंग में नहीं है, तो उस केस में हम एम पी टी वाला प्रोडक्शन को अप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ फॉलो फंक्शन उस नॉन टर्मिनल को वैनिश आउट कर सकते हैं। इससे हमारी इनपुट स्ट्रिंग पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ फॉलो फंक्शन, दैट्स वाई प्रेडिक्टिव पार्सर यूज दिस फॉलो फंक्शन। सो गाइस, जो बेसिक पर्पस था फर्स्ट ऑफ फॉलो फंक्शन को यूज़ करने का वो ये था कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्शन की चॉइस हो तो उस केस में हम किस डिज़ायर्ड प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करें आफ्टर प्रिडिक्टिंग द फर्स्ट सिंबल ऑफ इनपुट स्ट्रिंग का फर्स्ट सिंबल को आइडेंटिफाई करने के बाद कि हाँ इसका फर्स्ट सिंबल ये है, ये कैरेक्टर है, ये टोकन है, तो उस टोकन को जनरेट करने के लिए हम किस प्रोडक्शन का यूज़ करें। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाइलर फर्स्ट ऑफ फॉलो फंक्शन का यूज़ करता है ड्यूरिंग प्रेडिक्टिव पार्सिंग। सो गाइज, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज फॉलो फंक्शन। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, कॉमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट all the latest notifications about my upcoming lectures. Stay home, stay safe. See you soon, guys. Thank you.